हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और यह कैकई का अनुताप जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है उस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है। इस तीसरा वीडियो है और इसमें हम आगे की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जल पंजर गत अब अरे अधीरे अभागे, वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कुछ शेष बचा था कुछ ना और इस जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, आज पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसका मतलब समझते हैं। पंजरगत मतलब शरीर के भीतर, अधीर मतलब व्याकुल होना, ज्वलित भाव मतलब जलन की भावना, वात्सल्य मतलब पुत्र प्रेम, वत्स मतलब पुत्र। तो आइए इन पंक्तियों का मतलब समझते हैं कि इन पंक्तियों में कैकेयी ने पछतावे का वर्णन करती है। इन पंक्तियों में कैकेयी के पछतावे का वर्णन है। कैकेयी अपने मन ही मन सोचती है कि क्या मेरे ही मन में जलन की भाव उठ रहे थे, क्या जलन को छोड़कर अन्य और कोई कोमल भाव मेरे मन में नहीं था जब मैंने राम को वनवास भेजने का फैसला किया। वो खुद अपने मन से यह सवाल पूछती है और वह कहती है कि हे पुत्र, क्या तेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, जबकि मैंने तेरे लिए, मतलब भरत को बोलती है कि उसी के लिए यह वरदान मांगा था कि उसको राजपाट मिले और राम को वनवास मिले। जिस पुत्र भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा था, आज वही सगा पुत्र भरत मेरे लिए पराया हो गया है। मैं पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे और कुछ भी नहीं दिखा था। मेरे मन में दूसरे के प्रति प्यार मर गया था। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी। कैकेयी को घोर पछतावा हो रहा है और वे अपने को पूर्ण दोषी मान रही है। तो आइए बच्चों, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। थूके मुझे पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी हाय यह हाय वृद्ध विदाता, है पुत्र सुपुत्र ही रहे कुमाता माता। तो पहले इसके कुछ कठिन शब्द जानते हैं और उसके बाद इसकी व्याख्या पे नजर डालेंगे। त्रैलोक मतलब तीनों लोक, मातृपद माँ होने का अधिकार, दुहाई मतलब प्रार्थना, नरदेही मानव पर दया करने वाला, चूके मतलब क्यों छोड़े। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है और बोलती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पे थूके, मेरा अपमान करे, जो कुछ चाहे वह कह सकते हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया है। अब सब को मुझ पर थूकने का अधिकार है, लेकिन मुझसे भरत की मां होने का अधिकार कोई नहीं छीने। फिर वो राम से विनती करती है और कहती है कि भरत को समझाओ कि वो मुझे मां माने। जब कैकेयी ने राम को वनवास दिया और इस बात का जब भरत को पता चला तो उसने कैकेयी को मां कहने से, मां के अधिकार से वंचित कर दिया, क्योंकि भरत राम को अति प्रेम करते थे और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो राजा बने और राम को वनवास मिले। अब तक हमने यही सुना था
कि पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए, मतलब पुत्र भले ही बुरा बन जाए, परंतु माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुमाता मतलब बुरी माँ नहीं हो सकती। आज तो उल्टी गंगा बह रही है। सब लोग भरत के इस विशाल हृदय को देखकर आश्चर्यचकित हैं और कह रहे हैं कि पुत्र तो सुपुत्र, मतलब सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कि पुत्र तो सुपुत्र रहा परंतु माता कुमाता हो गई। मतलब कैकेयी जो है उसने इतना घृणित काम किया कि उसे अच्छी माता लोग नहीं मान रहे हैं। इसमें कवि ने कैकेयी के पछतावे की आग में जलता हुआ दिखाकर उसके चरित्र को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। आइए बच्चों, आगे की कुछ पंक्ति पढ़ते हैं और उसका अर्थ हम समझते हैं। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल मात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभाग्य रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ जानते हैं। बाह्य मतलब बाहरी, मृदुल मतलब मीठा, जीव मतलब प्राणी, परमार्थ मतलब व्यापक हित। इन पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कैकेयी अपने दोष को गिनती है और भरत के बारे में कहती है कि उसने अब तक केवल भारत का बाहरी रूप ही देखा है। मतलब कैकेयी ने भारत का बाहरी रूप ही देखा, भरत के दृढ़ हृदय को नहीं समझ पाई। कैकेयी की दृष्टि भरत को केवल कोमल शरीर तक ही सीमित रह गया था। उसने भरत के परमार्थी स्वरूप को नहीं पहचान पाई। यह सब कुछ कैकेयी को बड़ा ही सता रहा था। मतलब कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, वह उसकी माँ थी, किंतु उसके भरत के असली रूप को, उसके हृदय को और उसके हृदय में जो उसका कोमल हृदय था उसी को देख उसका जो कोमल शरीर था उसी को देख पा रही थी, और उसके अंदर जो हृदय था, विशाल हृदय, उसको कैकेयी नहीं देख पाई। आज तक उसने केवल निजी सुख के बारे में ही सोचा। मतलब निजी मतलब अपने सुख के बारे में ही कैकेयी हमेशा सोचती रह गई और दूसरों के हित के बारे में विचार नहीं की। यह उस संदर्भ में कहा जा रहा है जब उसने कठोर फैसला किया कि राम को वनवास भेजा जाए, और उसी के बाद कैकेयी पछतावे की आग में जल रही है। वह सोच रही थी कि युगों युगों तक वह दुष्ट माता के नाम से जानी जाएगी। उसे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन नारी थी, कैकेयी, जिसने स्वयं उसके पुत्र ने ही उसे त्याग दिया था। फिर रानी कहती है कि जब जब वो जन्म लेगी इस धिक्कार भरी कहानी को सुनेगी और लोग कहेंगे कि धिक्कार है उस नारी पर जिसने राम जैसे पुत्र को अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दिया। आगे की लाइन पढ़ते हैं। 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ भला चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। धन्य मीन्स सौभाग्यशाली, पूज्य, लाल मतलब पुत्र, माई मतलब माता, जन मतलब जन्म देने वाली। तो आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि इन पंक्तियों में एक तरफ कैकेयी अपने आप को धिक्कारती है तो दूसरी ओर राम सहित सभा के सभी लोग उसका गुणगान करते हैं। भाव
यह अयोध्यावासी कैकेयी का गुणगान करते हैं। यहाँ जब कैकेयी ने अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है कि वह उसके स्वार्थ ने धर्म छोड़ अधर्म के मार्ग पर जाने को विवश किया, वही पछता रही है, तो श्री राम ने कैकेयी से कहा, हे माता कहकर संबोधित किया और कहा कि तुम कलंकिनी नहीं हो। भरत जैसे पुत्र की माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है। जिसने इतने विशाल हृदय वाले पुत्र को जन्म दिया वह माता धन्य है। राम कहते हैं भरत जैसा पुत्र की माँ कलंकित नहीं हो सकती। यह वचन सुनकर सभा के सभी लोग विभोर हो जाते हैं और साथ मिलकर दोहराते हैं कि भरत जैसे पुत्र की माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है। इन पंक्तियों में कैकेयी के चरित्र को ऊंचा उठाकर उसका गुणगान किया गया है।